हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, राधे राधे। जय श्री कृष्णा। आज मैं पुत्रदा एकादशी व्रत कब रखा जाएगा, शुभ मुहूर्त और पूजा विधि के बारे में बात करूँगी। श्रावण पुत्रदा एकादशी व्रत 18 अगस्त दिन बुधवार को रखा जाएगा। सावन के महीने में पड़ने वाली एकादशी का बहुत महत्व होता है। इस व्रत में श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना की जाती है। हिंदू पंचांग के अनुसार श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को श्रावण पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। साल भर में 2 बार पुत्रदा एकादशी आती है। पौष मास में भी पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा जाता है। मान्यता है कि श्रावण पुत्रदा एकादशी का व्रत करने से वाजपेयी यज्ञ के फल के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। जिन लोगों की संतान नहीं है उन लोगों के लिए यह व्रत शुभ फलदायी है। भगवान विष्णु की कृपा से उन्हें संतान सुख की प्राप्ति होती है। अगर संतान को किसी प्रकार का कष्ट है तो भी यह व्रत रखने से सारे कष्ट दूर होते हैं, संतान दीर्घायु होती है। जो लोग पूरी श्रद्धा के साथ पुत्रदा एकादशी व्रत के महत्व और कथा का श्रवण करते हैं और पढ़ते हैं, उसे कई गायों के दान के बराबर फल की प्राप्ति होती है और उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। पुत्रदा एकादशी शुभ मुहूर्त। एकादशी तिथि आरंभ होगी 18 अगस्त दिन बुधवार को सुबह 3:20 से। एकादशी समाप्त होगी 19 अगस्त 2021 दिन गुरुवार 1:05 पर। पुत्रदा एकादशी व्रत का पारण होगा 19 अगस्त 2021 को 6:32 सुबह 6:32 से 8:29 तक। एकादशी के कुछ नियम हैं। जो भक्त एकादशी का व्रत करता है उसे एक दिन पहले ही अर्थात दशमी तिथि की रात्रि से ही व्रत के नियमों का पूर्ण रूप से पालन करना चाहिए। दशमी के दिन शाम में सूर्यास्त के बाद भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए और रात्रि में भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए सोना चाहिए। और दशमी के दिन चावल भी नहीं खाना चाहिए और प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा आदि का सेवन भी नहीं करना चाहिए। सात्विक भोजन ही ग्रहण करना चाहिए। सुबह सूर्योदय से पहले उठकर नित्य क्रिया से निवृत्त होकर स्नान करके शुद्ध व स्वच्छ धुले हुए वस्त्र धारण करके श्री हरि विष्णु का ध्यान करना चाहिए। अगर आपके पास गंगा जल है तो पानी में गंगा जल डालकर नहाना चाहिए। इस पूजा के लिए श्री हरि विष्णु की फोटो के सामने दीप जलाकर व्रत का संकल्प लेने के बाद कलश की स्थापना करनी चाहिए। फिर कलश को लाल वस्त्र से बांधकर उसकी पूजा करनी चाहिए। भगवान श्री हरि विष्णु की प्रतिमा रखकर उसे स्नान आदि से शुद्ध करके नया वस्त्र पहनाना चाहिए। तत्पश्चात धूप दीप आदि से विधिवत भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा अर्चना तथा आरती करनी चाहिए। नैवेद्य और फलों का भोग लगाकर प्रसाद वितरण करना चाहिए। श्री हरि विष्णु को अपने सामर्थ्य के अनुसार फल फूल, नारियल, पान, सुपारी, लौंग, बेर, आंवला आदि अर्पित करने चाहिए। एकादशी की रात में भगवान का भजन कीर्तन करना चाहिए। पूरे दिन निराहार रहकर संध्या समय में कथा आदि सुनने के पश्चात फलाहार करना चाहिए। दूसरे दिन ब्राह्मणों को भोजन तथा दान दक्षिणा अवश्य देनी चाहिए। उसके बाद खाना खाना चाहिए। इस दिन दीप दान करने का बहुत महत्व है। इस व्रत के पुण्य से मनुष्य तपस्वी, विद्वान, पुत्रवान और लक्ष्मीवान होता है तथा सभी सुखों को भोगता है।